नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज 30 जनवरी है। महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या आज ही की तारीख को सन 1948 में एक धर्मांध व्यक्ति ने कर दी थी। गांधी क्यों महत्वपूर्ण है? गांधी के विचार क्यों महत्वपूर्ण हैं? वह क्यों राष्ट्रपिता कहे जाते हैं? इस पर किसी भी तरह का कोई संशय कोई भी हिंदुस्तानी या दुनिया में मानवता का कोई भी पक्षधर नहीं उठाता है। लेकिन कुछ लोगों को गांधी समझ में नहीं आते। गांधी को समझने के लिए उनके विचार, उनके चिंतन, उनके जीवन दर्शन को जानना जितना जरूरी है उतना ही उनकी पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है। आज बुक कैफे में मैं ऐसी ही एक पुस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पूर्ण स्वराज्य। यह पुस्तक अंग्रेजी में धनंजय राय की भूमिका मतलब उनके एक परिचयात्मक विवरण के साथ आती है और यह कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है इट्स मीनिंग एंड प्लेस के साथ, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के पूर्ण स्वराज्य की क्या अहमियत है, वह पुस्तक क्या कहती है। जब अब गांधी पूर्ण स्वराज की बात कहते हैं तो पूर्ण स्वराज है क्या दरअसल? क्या यह केवल ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी थी? क्या यह केवल ब्रिटिश सरकार से आजादी थी? क्या यह जमींदारों और राजाओं से आजादी थी? नहीं। गांधी जब पूर्ण स्वराज की बात करते हैं तो उनके पूर्ण स्वराज्य में पूर्ण अहिंसा की बात आती है। अहिंसा किस तरह की अहिंसा? जो विचार की भी हिंसा न करती हो। मारना, पीटना, हत्या करना तो दूर की बात, आप इसके बारे में सोच न सके। इसके अतिरिक्त विचारों की अहिंसा ही नहीं, मन, कर्म और वचन की एकता। पूर्ण स्वराज किससे? छुआछूत से। पूर्ण स्वराज किससे? जातिवाद से। पूर्ण स्वराज किससे? पोंगापन से। पूर्ण स्वराज किससे? आतंकवाद से। पूर्ण स्वराज किससे? शोषण से। पूर्ण स्वराज किससे? रंग भेद से। पूर्ण स्वराज किससे? अपनी परंपराओं और रूढ़ियों से। गांधी एक मनुष्य को बेहतर बनाने की दिशा में जो कुछ भी हो सकता था वह पूर्ण स्वराज में दर्ज करते जाते हैं। इसीलिए उनके विचारों को बार बार जो अपनाया गया और वो पूर्ण स्वराज के अपने दर्शन पर अपनी जीवन भर कायम रहे। 1915 में वह भारत आते हैं और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ जाते हैं। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में होते हैं और वहाँ पर अश्वेतों के हक की लड़ाई और उनके बहाने भारतीयों की लड़ाई और रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ भी ब्रिटिश साम्राज्य ही होता है, वहाँ भी गोरे ही शासक होते हैं। और वहाँ से जब वह भारत आते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं और समूची दिशा, गांधी का जो समूचा जीवन कर्म है वह कम से कम 3 दिशाओं में बटा हुआ है। आज के समय में हमें यह जानना चाहिए कि गांधी जी केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि सामाजिक स्तर पर भी वो एक लड़ाई लड़ रहे थे। वह बार बार अपने आश्रमों में, जो आश्रम वो निर्मित करते थे जहाँ वह खुद संडास उठाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर खाना बनाने तक में अपनी भूमिका अपनाते थे, दर्ज करते थे। इन सभी जगहों पर गांधी की अपनी जो भूमिका थी वह यह थी कि मनुष्य के नाते हम एक दूसरे मनुष्य का आदर करें, उन्हें समझाएं। तो जो गांधी का पूर्ण स्वराज है उसमें कौन शामिल है? उसमें आदिवासी शामिल है, उसमें किसान शामिल है, उसमें युवा शामिल है, उसमें बुजुर्ग शामिल है, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता उसका पहला पैमाना है। वो कहते हैं, पहली बात जो कहते हैं, अगर हम गांधी जी के
इन विचारों को, पूर्ण स्वराज के मूल मंत्र को समझने की कोशिश करें तो जो पहला मूल मंत्र है उनका, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच एक एकता होनी चाहिए, सामुदायिक एकता होनी चाहिए। उसके बाद वो छुआछूत का विरोध करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। फिर वो खादी अपनाने की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि दूसरे ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर वो गाँव की स्वच्छता और सफाई की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, बुनियादी शिक्षा ज़रूरी है। उसके बाद वह कहते हैं कि नहीं, एडल्ट एजुकेशन भी ज़रूरी है, यानी बड़े लोगों को, बुजुर्गों को भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या। आज जब हम व्हाट्सएप के युग में हैं और व्हाट्सएप पर लिखी बातों को सच मान लेते हैं और हमारे पास कोई तार्किक क्षमता नहीं होती, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, तो उसकी मूल वजह यही है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि साफ सफाई और स्वास्थ्य की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद वह राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये केवल राष्ट्रभाषा को बढ़ावा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सारी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं के बीच एक बहनापा होना चाहिए, एक समरसता होनी चाहिए, एक प्रेम होना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि समाज को उस दिशा में काम करना चाहिए जहाँ की समानता, आर्थिक समानता की बात हो। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि गांधी का जो ये जीवन दर्शन था, जो विचार था, यह क्या किसी हिंदू के लिए, किसी मुस्लिम के लिए, क्या उसके किसी पक्ष में है या उसके किसी विरोध में? और अगर यह देश गांधी के इन विचारों पर चल रहा होता तो क्या आज हमारे पास गरीबी होती? क्या हमारे पास भुखमरी होती? क्या हमारे पास बंटवारा होता? क्या हमारे पास धार्मिक झगड़े होते? क्या हमारे यहाँ नक्सली आंदोलन होते? क्या हमारे राज्य एक दूसरे के खिलाफ जूझ रहे होते? क्या भ्रष्टाचार होता? क्या नेताओं के पास अकूत धन संपत्ति होती? क्या नौकरशाह इस तरह से भ्रष्ट होते और उनके पास पैसा होता? केवल गांधी के इन बुनियादी विचारों को, जिनको बार बार कांग्रेस अपने सम्मेलनों में, अधिवेशनों में स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ भी बहुत विचारों का द्वंद्व था। यह पुस्तक आलोचनात्मक दृष्टि से पूर्ण स्वराज को देखती है, महात्मा गांधी जी के विचारों को देखती है, खासकर पूर्ण स्वराज पुस्तक को देखती है और यह बताती है कि यह समय आ चुका है जब महात्मा गांधी के जीवन, उनके काम, उनके दर्शन, जिनकी भूमिका रही है, उनको सकारात्मक ढंग से देखा जाए, जो समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। गांधी क्यों खादी पर गए, क्यों ग्राम पर गए, क्यों कुष्ठ रोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों स्मॉल उद्योगों यानी छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, क्यों शिक्षा और इन चीज़ों पर जोर दे रहे थे? अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लें, या हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में पढ़ लें, गुजराती लोग गुजराती में पढ़ सकते हैं। पूर्ण स्वराज एक ऐसी पुस्तक है जो हर व्यक्ति के घर में उसी तरह से होनी चाहिए जैसे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके पास भारत का संविधान होना चाहिए। दो पुस्तकें अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो आपको अपने पास अवश्य रखनी चाहिए। राजमोहन गांधी का कहना है कि यह पुस्तक जो लोग उदारवादी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, स्वस्थ उदार लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वर्तमान समय में महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी तरह से भिखू पारिक का कहना है कि यह गांधी के विचारों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। गोपाल गुरु का कहना है कि यह पुस्तक निश्चित रूप से एक बौद्धिक या सकारात्मक ध्यान को आकर्षित करती है, यानी उसकी हकदार है ध्यान की, कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और जानें। पेंगुइन रैंडम हाउस ने जो भारत में 35 वर्षों का जश्न मना रहे हैं अपने प्रकाशन का, उसके तहत इस पुस्तक को विंटेज श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का इस पुस्तक का मूल्य है 599 रुपये, पृष्ठ संख्या है 220। महात्मा के योगदान से यह देश, मनुष्यता
कभी भी उऋण नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर जरा भी संवेदनशीलता है, संवेदना है, भावना है और अपने देश से प्यार है, तो गांधी को समझने की कोशिश करें, उनके जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करें, उनके विचारों को, उनके संदेशों को अपनाने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आप स्वयं कितना बदल चुके हैं, कितने मनुष्य बन चुके हैं, कितना मानवता के करीब आ चुके हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।